हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। आज की जो हमारी क्लास है उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनके अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 13 तारीख में हमारा ईडी का पेपर था और 14-15 प्रैक्टिकल था फर्स्ट ईयर वालों का और 15-16 का प्रैक्टिकल था सेकेंड ईयर वालों का। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हमारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम इसमें लगभग 2 से 3 चैप्टर कवर करेंगे। पहला चैप्टर हमारा इकाई में से लगभग हमारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन का मतलब है कि इकाइयों की प्रणाली के प्रकार पूछे जा सकते हैं। इकाइयों की प्रणाली के प्रकार, इकाइयों की प्रणाली के प्रकार। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 2 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से, हमें इसे प्रकार पता होने चाहिए। मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक और व्युत्पन्न। ठीक है, लिखाई पे ध्यान मत दो, सिर्फ उसे फोकस के साथ सुनो। ठीक है, इसमें तुमसे और क्या पूछ सकता है। इसमें तुमसे पूछ सकता है MKS की फुल फॉर्म, MKS CGS। ठीक, इसके बाद पूछ सकता है FPS। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है SI मात्रक। ठीक है, तो इन्हें तुम्हें सबके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं MKS की, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, FPS का मतलब है फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। देखो, कुछ मात्रक ऐसे हैं जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। वे हमारे मात्रक कौन से हैं, देखो वे मैं लिख देता हूँ, उन्हें तुम्हें याद कर लियो एक बार, वे तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है इनके चिन्ह के किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, मात्रा की बात करें तो लंबाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं। लंबाई की इकाई क्या है, मीटर। ठीक है, चिन्ह एम से तो प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करते हैं, केजी। किलोग्राम, किलोग्राम लिखना है, यहाँ से केजी लिखना, यहाँ लिखना है किलोग्राम, यहाँ लिखेगा केजी। ठीक है, इसके बाद लंबाई के बाद द्रव्यमान के बाद हमारा क्या होगा, समय क्या है, सेकंड को कैसे लिखते हैं, एस से। उसके बाद आओगे विद्युत धारा का मात्रक होता है, धारा का हमें पता क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे एम्पियर और यहाँ से लिखेंगे ए। ठीक है जी, उसके बाद तापमान, टेम्परेचर। ठीक है जी, तापमान को क्या में प्रदर्शित करते हैं, केल्विन में। ठीक, के से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है हमारा जो प्रकाश तीव्रता। ठीक है, प्रकाश तीव्रता कैंडिला से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जो है कैंडिला है, कैंडिला। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं किस चीज़ से, के डी से। किस चीज़ से, के और डी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सारी चीज़ हमारी एक दूसरे से मिलकर बनती है। जैसे क्या, जैसे उनसे तुम कोई एग्जामिनर तुमसे क्या पूछ ले, क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का तुम्हें पता होना चाहिए। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा,
क्षेत्रफल में यहाँ से क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ प्रत्येक चिन्ह में क्या लिख देगा एम स्क्वायर। इसी प्रकार से आयतन हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, उसके बाद हो जाएगा एम की क्यूब। घन अनुपात का क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, तो इनके ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ तुम्हें खुद याद हो जाएगी। तो मैं लगभग सभी के लिखवा रहा हूँ तुम्हें, तो इस चीज़ों को खुद से याद कर लियो। ठीक है जी। क्षेत्रफल के बाद आयतन, के बाद आयतन की मीटर की पावर 3 और यहाँ से एम की पावर 3, उसके बाद आयतन के बाद क्या होगा तुम्हारा घनत्व। ठीक है, हमें वी में भी ऐसे याद करनी होती है। घनत्व का क्या हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि एम अपॉन आयतन, यानी कि एम अपॉन मीटर की क्यूब। ठीक है, यानी कि एम अपॉन वी, आयतन को वी लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना आयतन अपॉन वी, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा किलोग्राम के जी अपॉन मीटर की क्यूब लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से मीटर की क्यूब होगी, इकाई की बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम फॉर किलोग्राम, यानी कि मास, और वाई ने वी, यहाँ से क्यूब, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा वी, यह है वी फॉर आयतन यानी कि वॉल्यूम। उसके बाद वेग, उसके बाद होगा हमारा क्या चीज़ जी वेग। ठीक है, वेग में क्या हो जाएगा, देखो कहीं ना कहीं इनकी इकाइयों से इनके मात्रक है, तो इनके मैं मात्रक लिख देता हूँ, उनसे तुम आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, वेग मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसी प्रकार त्वरण, तो उनका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसके बाद बल, यानी कि एफ, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, यानी कि या तो न्यूटन हो जाएगा या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद देखो, उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कि दाब है, प्रतिबल है, ठीक है, कार्य है, ऊर्जा है। तो जैसे जैसे तुम इनका यूज़ करते जाओगे ना, तो हर चीज़ तुम अपने से याद करते जाओगे। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा आज का जो हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने पहली चीज़ लिखवाई थी तुम्हें क्या MKS। ठीक है, यहाँ से ही हमारा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा कि यहाँ से MKS पत्ते में M का क्या मतलब है। तो M जो है वहाँ से मीटर को शो कर रहा है, किस चीज़ को कर रहा है, मीटर को, मीटर। K क्या कर रहा है, किलोग्राम, यानी कि KG, S फॉर सेकंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से सेंटीमीटर, ये ग्राम, ये सेकंड, समय हर जगह सेकंड में ही होगा, समय पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे जो हमारा क्या चल रहा है। हाँ, आज का हम क्वेश्चन देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन पर, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टन की इकाई, मतलब टन किस चीज़ को मेज़र करता है। तो टन में हम क्या नापते हैं, भार। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए टन इकाई, यानी कि टन किस चीज़ की इकाई है, किस चीज़ की है, जो टन है ना, हमारी जो इकाई है टन, वो जो टन है भार की इकाई, भार। ठीक है जी। उसके बाद इन्हें पूछा गया 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके होता है, 1 एक के ऊपर 0, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, बराबर किसके होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये होता है 10 की पावर -10 के, तो 10 की पावर -10, तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं ऐसे 10 की पावर -10। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, मतलब तुम्हें हर चीज़ का मेजरमेंट पता होना चाहिए कि तुमसे कुछ भी चीज़ पूछे, जैसे कि पूछ ले 900, कुछ चीज़ 900 दे रखी है, उसे किलोग्राम में बदला तो 1000 से भाग देना है। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, 10 की 6 वाट के, जहाँ मेगा का मान हो गया समझना, वहाँ 10 की पावर 6 है ही है। ठीक है ना। देखो 1 न्यूटन बराबर होता है किसके, 10 की पावर 5 डाइन के। ठीक है, किसके पावर
10⁵ डायन के प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ वे हैं जो कहीं ना कहीं हाई स्कूल और इंटर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एमकेएस प्रति प्रणाली में बल की इकाई होती है न्यूटन। ठीक, 5 अश्व शक्ति यानी कि 5 उस पावर बराबर होती है कितने के होती है? यानी कि 5 जो अश्व शक्ति है किसके होती है? 3730 वाट के, यानी कि 3730 वोल्ट के। ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो जो होता है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। ठीक है, और हमारे पास 1 पिको फैराड जो होता है, पिको सेकंड, मतलब जहाँ भी कहने का मतलब जो पिको होता है ना, पिको का मान हमें पता होना चाहिए। जहाँ भी पिको मान 10⁻⁻12 होता है। ठीक है ना। जैसे नैनो है 10⁻9 सॉरी -9। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं से ना कहीं अपने से पता होनी चाहिए। जैसे एफपीएस है, एफपीएस में जो बाहर की है वो क्या है? जो बाहर है तो जो बीच वाली चीज़ है, यानी कि जैसे कि एमकेएस पत्ती थी। ठीक है ना, जैसे एमकेएस पत्ती थी, एमकेएस। ठीक है, ये जो बीच वाली चीज़ है यही तो बाहर को बता रही है हमारी। तो एफपीएस, तो ये बीच वाली तो बताओगे तो यो क्या है? पौंड ही तो है। ठीक है, तो ये पौंड को बता रही है। तो ये हर चीज़ कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी के बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, कौन सा? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। देखो, भिन्न हमारी कितने प्रकार की होती है? भिन्न जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, वे 2 कौन कौन सी? एक होती है साधारण भिन्न, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, और दूसरी होती है डेसिमल भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव में जिसमें पॉइंट हो उसे हम दशमलव बोलते हैं। ठीक है, साधारण का मतलब जो सिंपल हो। उसमें सिंपल भी हमारी कई प्रकार की होती है। नंबर एक समभिन्न, उसके बाद विषम भिन्न। ठीक, उसके बाद हमारी आ जाएगी मिश्रित भिन्न। ठीक है, इनके बारे में हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। नंबर 1 समभिन्न। समभिन्न, देखो समभिन्न का मतलब क्या होता है? देखो, समभिन्न का मतलब होता है या तो अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा। यानी कि कहने का मतलब कोई ना कोई एक चीज़ बड़ी होगी, तो वो हमें देखना कि अंश बड़ा होगा या अंश छोटा होगा। यानी कि जिसका अंश छोटा हो, ठीक है, जिसका अंश छोटा हो, जैसे कि 1/2, वो हमारी समभिन्न कहलाई जाएगी। यानी कि जिसका अंश जो होगा, अंश क्या होता है? अंश जो होता है हमारा ऊपर वाला भाग होता है अंश, और नीचे वाला भाग होता है हर। ठीक है, यानी कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। लेकिन जैसे विषम भिन्न है, विषम इसकी ठीक उल्टी भिन्न है। विषम भिन्न जो है इसकी ठीक उल्टी भिन्न है। इसका जो अंश होगा वो बड़ा होगा। हम सम भिन्न को उचित भिन्न भी बोल देते हैं। ठीक है ना, सम भिन्न को हम उचित भिन्न भी बोल देते हैं। सम भिन्न को ही हम उचित भिन्न बोल देते हैं, उचित। ठीक है जी, इसका नया नाम उचित है। इसी प्रकार फिर हमारी अगली है विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न में क्या है? विषम भिन्न का जो अंश होता है वो छोटा, अंश जो होता है वो बड़ा होता है, और हर जो होता है वो छोटा होता है, इस प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारी मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न जो होती है हमारी, कहीं ना कहीं विषम का ही रूप है। लेकिन वो जो हमारी बनती है वो किस तरीके से बनती है वो देखते हैं आगे। मिश्रित भिन्न, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित भिन्न जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी संख्या कोई भी है 10/3। ठीक है, इसे जब हम भाग देंगे तो ये क्या बनेगा? जब इसे हम भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं 3 सही 1/3 आएगा। तो जो 3 है ये क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। और जो 1/3 है, जो 1/3
3 है, यो क्या है, जो 1/3 है ना, यो हमारी है समभिन्न, समभिन्न, ठीक है। यो हमारी क्या है, समभिन्न, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी मिश्रित भिन्न होती है वो एक पूर्ण संख्या और एक समभिन्न को मिलाकर जो बनती है वो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो इसके बाद हमारे क्या है, भिन्नों पर आधारित जोड़ घटा के सवाल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जोड़ किस तरीके से करते हैं भिन्नों की। 1/2 प्लस 1/3 हमें ये सवाल करना है, तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पुनः विभक्त हो जाए। तो 3 दूनी 6, 6 एक ऐसी संख्या है, तो इस 2 से अब इसको भाग देना है, तो 2 तिया 6, 3 की गुना ऊपर प्लस 2 से एलसीएम को भाग देगा तो 2 बार, 2 की गुना यहाँ ऊपर, तो इसका आंसर आ गया 5/6। इसी प्रकार अब गए घटा वाला सवाल, 4/3 माइनस 1/2। अब भी इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 आ गया, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, काट के क्या आ गया 5/6। ये क्या हो गया, समभिन्न, ठीक है। इसी प्रकार हमें जोड़ घटा गुना भाग भिन्न की हर एक चीज़ आनी चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि जोड़ घटा गुना भाग में किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें भिन्न का पता होना चाहिए, भिन्न का हमें जोड़ घटा गुना भाग भी आनी चाहिए, ठीक है। छोटी भिन्न कौन सी वो भी पता होनी चाहिए। देखो जैसे बहुत सिंपल सा हम सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं 1/2, 1/3, ठीक, और 1/4। तो इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, बड़ी भिन्न, ठीक है जी। तो बड़ी भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 12, ठीक है। जब तुम खुद से करोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि इसका एलसीएम क्या है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का असर है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ गया 12, तो यानी कि 12/2, 12/3 और 12/4, 2 6 12, 3 चौक 4 तिया 12, ठीक है जी। तो क्या आ गया 6, 4 और 3। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, ये वाली। और सबसे बड़ी भिन्न पे क्या था हमारा, सबसे बड़ी भिन्न पे जो था क्या है 1/2, तो सही आंसर इसका हो गया 1/2, ठीक है जी। इसी प्रकार इसके कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। भिन्न में कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, या तो आरोही क्रम पूछेगा, बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम, ठीक है। जोड़ घटा पूछ सकता है, जोड़ घटा या 1/2 मतलब कहने का मतलब दशमलव की जोड़ पूछ सकता है, दशमलव की गुना पूछ सकता है, ठीक। और काका भागु योग यानी कि पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, जय भारत। कल से जो हमारी वीडियो होगी इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्गमूल से आगे जितने भी हमारे टॉपिक है कल और परसों में हम इसे कंप्लीट ही कवर कर लेंगे। थैंक यू।